हमारा प्रयास था कि जो क्वालिफिकेशन माँ के पास है कम से कम वो बेटी के पास भी होनी चाहिए और उससे बढ़ के भी होनी चाहिए। ये अलग बात है कि डॉक्टर सिमी अग्निहोत्री प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री बन चुकी हैं, तो अब सिर्फ उनको कहने के लिए यही है कि मैंने तुम जैसे 50 स्टूडेंट प्रोड्यूस किए हैं और क्योंकि लेकिन ये था कि बेसिक क्वालिफिकेशन तक आस्था पहुंचे, क्योंकि आस्था की एजुकेशन लगभग इसकी अपनी मर्जी से ही हुई है। ये तारा हाल में शिमला में एजुकेशन इसने ली और फिर ये स्नार चली गई और स्नार का जो है पूरी देश दुनिया में नाम रहा है। वहाँ से फिर ये डीपीएस चली गई, डीपीएस से फिर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी चली गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिर ये लंदन चली गई एलएलएम करने के लिए, और फिर कोरोना आ गया, तब जो है जाके ये हमारे पास आई वापस लौट के। तो वो मौका था कि इसने जो रिकॉर्ड टाइम में पीएचडी जो है वो कंप्लीट कर ली, पूरे 3 साल में पीएचडी कंप्लीट की। और उसमें कंप्लीशन में देशा जी का बहुत योगदान रहा और प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री का भी योगदान रहा। लेकिन आपको मालूम है कि जो होता ही है कि माँ को तो ये शिकायत रहती है कि ये मेरे को प्रोफेसर नहीं मानती। मैं इस जैसे काफ़ी प्रोड्यूस करती हूँ और तो मैंने कहा कि जिसको मानती है उसको मानने दे, कम से कम अपने गाइड को तो मान रही है। तो गाइड को फोन करने के लिए फिर मेरे को ऐसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली 2 साल 2.5 साल लंदन लगा के आई है, उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं। ये मैं समझता हूँ और मेरा ये विश्वास है कि किसी भी काम को ये इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकती है। और जब ये जीवन में इसका सफर अकेले ही रहा है, ये अलग बात है कि माँ का हर स्टेप पे योगदान होता है कि स्कूल से लाना है छोड़ना है या यूनिवर्सिटी से लाना है छोड़ना है, लेकिन कुल मिला के आस्था का जो सफर है उसका जो पहला पड़ाव था वो कंप्लीट हो गया। आपको पता है कि पॉलिटिशियन के बच्चे पढ़ते नहीं हैं और बीच में और इसको तो कोई अटेंशन भी नहीं मिली कहीं भी, किसी भी जगह जो है कोई, क्योंकि हम लोग जो हैं जब से ये बड़ी हुई है उस वक्त से हम पॉलिटिक्स में हैं और समय दे भी नहीं पाए और इसको भी नहीं दे पाए और परिवार को भी नहीं दे पाए। तो वो तो एक जो मसला है, लेकिन जब जनसेवा में निकल गए और पब्लिक लाइफ में आ गए तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन कुल मिला के जब इसको 1-2 बार सिर्फ इस बात का एहसास हुआ होगा कि मेरे माँ बाप जो है केयरिंग नहीं है, और उसमें से एक तो ये है कि जब इसको एलएलएम की डिग्री मिली लंदन में, तो सारी दुनिया के पेरेंट्स जो हैं, बच्चों के पेरेंट्स वहाँ गए थे, तो हम लोग नहीं जा पाए। हमने हालांकि इसको विश्वास दिया था कि जब भी तुम डिग्री करोगे, एलएलएम पूरी करोगे तो हम आएंगे। और फिर हमें लगा कि
ये डिग्री ले लेगी, लेकिन उस पर काफ़ी जो है आक्रोश जो है फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि फील किया गया कि मेरे घर से कोई नहीं आया, जबकि सब बच्चों के पेरेंट्स आए हैं। और अन्यथा बाकी जगह तो प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री जाती ही रही है, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो। और इस इलेक्शन में हमने इसको कहा था कि भाई सबके बच्चे जो हैं अपने माँ बाप का हाथ बटाते हैं और आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्योंकि ये शिमला भी नहीं रहती थी, यहाँ भी नहीं रहती थी, इनके इसका अपना अलग बसेरा है और अपना लाइफस्टाइल अलग है, रहने का अलग स्टाइल है, घर इसका अलग है। तो उसके नेक्स्ट डे फिर ये अपना सारा जो है फैसला करके करौली में आई और आप साथी लोग जिन्होंने चुनाव लड़ा उनके साथ जो है चुनाव भी साझा किया। और काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया जिन्होंने भी इसका काम देखा, और आप लोगों का सहयोग था, आशीर्वाद था, क्योंकि मुझे पूरे प्रदेश में भी जाना पड़ रहा था। तो उस दौरान जो है काम किया। और आज ये जो बुक इसने यहाँ पे हमारे सामने रखी है, मैं इसका विमोचन कर रहा हूँ पिता के नाते भी और हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के नाते भी। मैंने कहा था कि मैं किसी नेता को बुला देता हूँ, क्योंकि एक नेता तो चाहिए। मैंने कहा मैं बुलाता हूँ किसी को, तो कहते कि नहीं, मुझे तो आपसे ही करवाना है। और क्योंकि अभी 1 महीना पहले प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री का बुक का विमोचन हुआ, तो गवर्नर साहब ने किया। खैर इनकी तो किताबें आती रहती हैं और इनकी किताबों में हमें उतना रस भी नहीं है जितना आस्था की किताब। तो इसलिए मैंने तो कहा था कि आपकी किताब हम शिमला में लॉन्च करेंगे, कि आपके प्रोफेसर साहब भी वहाँ पे होंगे। तो मैंने तो ऊना में मेरे जो साथी हैं, खासतौर पे जो यंग जनरेशन जो हमारी है, इनके साथ इसका बहुत अच्छा रास्ता है। तो कहते कि नहीं, मैंने तो उनके साथ लॉन्च करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, वहाँ पे बजे तो आप सब लोग आए। और युद्ध पे ये किताब है कि युद्ध में क्या कानून होते हैं, कैसे कायदे होने चाहिए, क्या युद्ध आप देख भी रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, पूरे इंटरनेशनली आप देख रहे हैं। हमें तो ज़्यादा राजनीतिक युद्धों का पता है कि इससे ज़्यादा हमारी कोई जानकारी नहीं है। और आप सब आए यहाँ पे, मैं किसी का नाम लिए बगैर मैं समझता हूँ कि आप सब लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और आपने आशीर्वाद दिया आस्था को, और आस्था निरंतर किताबें लिखती रहे और कोई समय आए कि बेटी बाप से बढ़ के तो है ही है, लेकिन माँ से बढ़कर हो। तो ये हमें इंतज़ार रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश हमेशा ये कोशिश कराते रहते हैं कि मेरी और आस्था की लड़ाई हो, लेकिन मैं इनकी बातों में नहीं आने वाली। सिर्फ मुझे एक शब्द 2 लाइनें कहनी आस्था के बारे में, कि ये वो बच्चा है जिसको कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिसने बिगड़ना है वो बंद दरवाजों में भी, चंद दीवारों उसमें भी बिगड़ता है। इसको खुला माहौल दिया, कि जिस प्रवृत्ति की है, ये अच्छे बुरे की पहचान। मैंने सिर्फ इसको बचपन में एक बार बोला था
कि जिस काम को करने से मन डरे, इसका मतलब वो गलत है। जिस काम को डरने से मन ना डरे, खुशी हो, तो वो अच्छा है। इसने उसको गांठ बांध दी। इस आज तक प्रोफेसर देश का भी गवाह इस चीज की कि इस लड़की की एक भी कंप्लेंट मेरे को फ्रॉम द स्कूल टिल PhD नहीं आई। सब यही अप्रिशिएट करते हैं कि इस जैसा बच्चा हमने नहीं देखा। ये भगवान की कृपा है कि मेरे घर इस तरह के बच्चे ने आया है और हमारे नाम को उजागर किया है। और सब जगह से, जब ये स्कूल में थी तारोवाल में, तो इसकी टीचर्स मेरे साथ आती थी, तो वो कहती थी कि आस्था बेटा कभी तो कुछ शरारत कर लिया करो। मतलब शी इज लाइक दैट कि कभी कुछ भी गलत नहीं करेगी और मुझे भी गलत करने से रोकेगी, क्योंकि मैं थोड़ी महात्मा गांधी की स्टूडेंट नहीं हूँ, थोड़ी एग्रेशन वाली हूँ। तो मुझे बोलती है कि मामा शांति रखो, काम हो जाते हैं, टाइम लेता है। मैंने कहा नहीं, मेरे को देयर एंड देन आई हैव टू गेट इट डन। तो ये उल्टा मुझे समझाती है कि मामा जोर से बोल के, किसी को धमका के, मैं कहा धमका के नहीं, ये कलयुग है। जो चीज प्यार से होनी है प्यार से करो, डांट के होनी है डांट से करो। पर ये नहीं समझती, ये बाप के ऊपर गई है एंड शी इज टू इमोशनल। हमारे घर में लड़ाई की जड़ सिर्फ मैं हूँ और दोनों एक हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन अगर अपने टीचर से बात करनी है, मामा आप करो ना, प्लीज आप करो ना, तो मतलब अपने गाइड को भी फोन नहीं करते थे। तो देशा सर ने बोल दिया कि उसको बोलो मैं फोन पे बात नहीं करूंगा जब तक वो खुद फोन नहीं करेगी। तब वो अपने गाइड से बात करनी शुरू की। नहीं तो मीडियम में, तो मीडियम बाप भी मेरे को मीडियम बनाता है, बेटी भी क्रिटिसाइज भी मेरे को करते हैं, तो इसमें बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। चलो किसी भी बहाने आवश्यकता मेरी ही रहती है ना। अगर मैं घर में ना हूँ, घर देखने वाला हो जाता है, तो मेरे को फक्र है, मेरे को आनंद आता है दोनों का काम करते हुए। ना मेरी कोई सोशल और गैदरिंग है, ना मेरी कोई फ्रेंड्स हैं, ना कोई और है। सिर्फ मैंने अपना जीवन इन दोनों के ऊपर समर्पित किया है। इस बात का मुझे गर्व है कि मैं इन दोनों के काम आ सकूं। और जिस तरह से मैं रिवेंजफुल, जैसे मैंने पहले बोला, तो मैं मुकेश को अगर बोलता हूँ कि मुकेश इस आदमी ने हमारे साथ इस तरह से किया था, इसका ये काम नहीं होना चाहिए, ये बोलते तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है, अपने मन से ये चीज निकालो, सबकी भलाई करो, जितना तुमसे बन पाता है वो करो। और मुझे सबसे बड़ा फक्र है अपने परिवार के ऊपर। मेरे ससुर हमेशा मुझे प्रोफेसर साहब करके बुलाते थे। कुछ भी काम होगा तो डैडी मुझे फोन करते थे। और मेरी नंदे, अगर मैं बीमार हो जाऊं, मैं सुमन दीदी की आभारी हूँ। जब मैं एक बार बहुत बीमार हुई तो वो अपना सब कुछ छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर मेरे साथ पूरे 20 दिन हॉस्पिटल में रहे। और मेरा ऑपरेशन था, मेजर सर्जरी थी। और सुमृत दीदी मॉरली सपोर्ट करती हैं क्योंकि वो खुद बीमार रहती हैं। तो डॉक्टर साहब हमेशा रोज सुबह शाम एक टाइम मेरे को जरूर फोन करेंगे। और घर की बातें मुकेश को नहीं पता होती, सिर्फ मेरे और डॉक्टर साहब के बीच में जो मैंने डिसीजन ले लिया। मैं सबसे छोटी हूँ, फिर भी मेरी तीनों नंदे और मेरे जेठ, जो मैंने कह दिया उस पर तू बता तुझे क्या कर, तू क्या चाहती है। जो मैं बोलती हूँ वो करते हैं, पता नहीं ये पैम्पर करते हैं मेरे को या क्या करते हैं, डोंट नो दैट, बट आई फील प्राउड कि मेरा इतना सम्मान करते हैं और मेरी बात को और मुझे इतना प्यार देते हैं कि मम्मी डैडी को गए आज इतने साल हो गए, पर इन लोगों ने वो कमी हमें खलने नहीं दी कि डैडी और मम्मी हमारे बीच नहीं है। वो जहाँ भी हैं, आज तक वो कई बार सपने में आते हैं कि मम्मी डैडी बहुत खुश हैं, तो ये बताते हैं कि आज मेरे को दादा दिखे, आज मेरे को दादी दिखी, तो वो खुश हैं जहाँ भी रहें। और उनका आशीर्वाद सदा मुकेश के ऊपर बना रहे, यही मेरी कामना है। एंड थैंक यू ऑल फॉर कमिंग फॉर दिस इवेंट। अब हम डिनर करके जाएंगे और सबका मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने अपना समय निकालकर इस फंक्शन में 4 चांद लगाए। थैंक यू सो मच।